लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो स्थान देवता की जय। कार्तिक मास से 18वां अध्याय प्रारंभ में श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री आमला और लक्ष्मी के बीजों से मालती, गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी। ये क्रम अनुसार रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासमान स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब भगवान विष्णु उस दुख को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और देवों की स्तुति करने पर शिवजी भगवान विष्णु उन दोनों को साथ लेकर के वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाला है। तुलसी वन तीर्थ सब पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत कष्ट नहीं देते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी का वन, ये तीनों समान हैं। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे गर्भ में पुनः नहीं आते, निसंदेह वे मुक्ति को पाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको कष्ट नहीं दे सकता। तुलसी लकड़ी के चंदन को और चंदन के रूप में धारण करने वाले को शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय श्राद्ध होता है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उनके नरक में हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम स्मरण कर धारण करता है वह स्वयं श्री हरि रूप जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित है वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिल जाने से जो जल स्नान करता है उसको गंगा जल स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य गंगा जी ना जा सके, कच्छ ना सके, वो तुलसी और आंवले को मिला के घर पे गंगा मैया को नाम स्मरण कर स्नान करे, आपको गंगा जल को स्नान फल मिलेगा। और जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों के विष्णु भगवान का पूजन करता है उसे स्वर्ण और मोती से पूजन करने का फल प्राप्त होता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुलसा के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है उसको 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की बात करी, धात्री और तुलसी के माध्यम को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुनना और सुनावे वह निष्पाप अपने पुरखों सहित विमानों में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होता है, उसके पापों का क्षय हो जाता है। इति श्री 18वां अध्याय। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण नारायण।